गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भिन्न के सवाल पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। यहाँ सबसे बड़ा भिन्न पहचानना है। तो देखिए, अंश और हर में सबसे पहले हम अंतर देख लेते हैं। यदि अंतर समान होता है तो ऊपर की जो राशि होती है अंश वो बड़ी यदि है तो संख्या बड़ी होती है। देखिए, यहाँ पर अंश और हर में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 36 और 37 में भी 1 का अंतर है। 69 और 70 में भी 1 का अंतर है। 45-46 में भी 1 का अंतर है। और 80-81 में भी 1 का अंतर है। तो जो राशि बड़ी होगी वो राशि मतलब जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। हमको सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो देखिए, ये 25, 36, 69, 45, 80, सबसे बड़ा संख्या कौन सी है? 80। सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा हमारे पास? 80/81। ये होगा सबसे बड़ा भिन्न, है ना? बड़ी भिन्न होगी। और यदि इसी में पूछता सबसे छोटी भिन्न, तो देखिए सबसे छोटी संख्या है 25। सबसे छोटी संख्या हो जाती है हमारे पास 25/26। ये हो जाती है सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़ी और छोटी भिन्न याद कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा है। निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो इनमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। फिर 3 और 4 में 1 का अंतर है। 5 और 9 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। और 7 और 9 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो अंतर तो इनमें अलग अलग है, समान अंतर नहीं है अंश और हर में। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जो अंतर आया है इसका भाग अंश में लगा देंगे। तो देखिए 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आएगा। 1 का भाग फिर 3 में देंगे तो 3 ही आएगा। 4 का भाग 5 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 का 4, फिर बच गया 1, तार लाए दशमलव तो 10 हो गया। 4 दूनी 8, फिर बच गया 2, 4 पंचे 20। तो इसका मान हो गया 1.25। और फिर 2 का भाग 7 में देंगे तो 3 दूनी 6.1 बचा तो 3 5 15, 3.5। अब देखिए सबसे छोटा भिन्न बताना। तो सबसे छोटी संख्या इसमें से देख लेंगे कौन सी है। सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 1.25, है ना? ये सबसे छोटी संख्या। और इसके संगत भिन्न कौन सा है? 5/9। मतलब सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा? 5/9। ठीक है। इसी प्रकार यदि बड़ी भिन्न पूछता तो बड़ी भिन्न कौन सी होती? बड़ी भिन्न देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 3.5। और इसके संगत भिन्न कौन सा? ये 7/9। तो ये हो जाएगा 7/9। ठीक है, ये हो जाती बड़ी भिन्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा? इनमें कौन सा बड़ा भिन्न ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले देख लेते हैं। 5 और 10 में अंतर 5 का है। 16 और 12, ये 12/16 है। ठीक है, इसमें अंतर 4 का है। फिर 20 और 24 में भी अंतर 4 का है। 35 और 40 में अंतर 5 का है। अब देखिए यहाँ पर भी अंतर समान नहीं है तो इसमें भाग लगा देंगे अंश में। 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार गया। फिर 4 का भाग यहाँ 12 में देंगे तो कितने बार गया? 3 बार जाएगा। फिर इस 4 का भाग इस 20 में देंगे तो कितने बार गया? 5 बार गया। और इस 5 का भाग इस 35 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 7 35, 7 बार गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनके मान निकल कर आ गए। ये नंबर 1, ये 3, ये 5 और ये 7। अब देखिए सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। ठीक है, तो सबसे बड़ा भिन्न इसके संगत वाला हो जाएगा 35/40। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न 35/40। अब यदि सबसे छोटा भिन्न बोलता तो सबसे छोटा मान है 1। सबसे छोटा भिन्न हो जाता 5/10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा? यहाँ पर भी सबसे बड़ा भिन्न बताना है। अब देखिए 66 और 99, इनमें अंतर कितने का है? 33। और 33 का भाग देंगे 66 में
तो 2 बार जाएगा। ठीक, फिर 94 और 95 में अंतर कितने का है? 1 का, और 1 का भाग 94 में देंगे तो कितना आएगा मान? 94 आएगा। फिर 88 और 89 में अंतर है 1 का भाग 88 में देंगे तो 88 आएगा। और 45 और 50 में जो अंतर है 5 का अंतर है, 5 का भाग 45 में देंगे तो 5 9 45। तो ये इनके मान निकल कर आ गए। अब क्या बोला है? सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 94। तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 94/95। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया? 94/95। अब यदि सबसे छोटा भिन्न बोलता तो सबसे छोटा भिन्न देखिए 2 है सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटी भिन्न हो जाती 66/99। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप सरल तरीके से इनको हल कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। अगला सवाल देखते हैं। तो क्या लिखा है? निम्न में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है ना। यहाँ भी अंतर कितना है? 1 है। इन दोनों में अंतर कितने का? 1 का। और इन दोनों में भी अंतर कितने का? 1 का है। तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, सबसे छोटा अंश 1 है तो 1/2 कौन हुई? सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी कौन है? 11, तो 11/12 कौन हुई? सबसे बड़ी संख्या। इन दोनों का अंतर निकाल लेना है, तो 11/12 ऋण 1/2। तो देखिए दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम आ गया 12, इसका भाग इसमें 1 बार गया, 1 का गुणा 11 में हो तो 11 1 11, फिर ऋण इसका भाग 6 बार गया, 6 का गुणा 1 में हुआ तो 6 का 6, 11 में से 6 घटा देंगे तो 5, 5/12। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होगा वो 5/12 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारे पास, बड़ी व छोटी भिन्न का अंतर बताइए। देखिए बड़ी और छोटी भिन्न बताना, सबसे पहले बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 और 2 अंश और हर का अंतर देख लेंगे। तो 3 और 2 में अंतर, 3 और 5 में अंतर कितने का है? 2 का। 5 और 6 में अंतर कितने का है? 1 का। और 6 और 8 में अंतर कितने का है? 2 का। तो अब हम यहाँ 2 का भाग 3 में दे देंगे तो कितना मान आएगा? 1.5। ठीक है, इस 1 का भाग 5 में देंगे तो इसका मान आएगा 5, और 2 का भाग 6 में देंगे तो मान आ जाएगा 3। ठीक है, मतलब क्या करना है हमको? इन दोनों अंश और हर का अंतर निकालना है और अंतर का भाग अंश में देना है। यहाँ पर भी अंतर निकालना है और अंतर का भाग अंश में देना है। यहाँ पर भी अंतर निकालना है, अंतर का भाग अंश में देना है। जब ऐसा हम करते हैं तो जो मान आएगा उसी के क्रम से वो छोटी और बड़ी होगी। जैसे सबसे बड़ा मान 5 है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5/6। तो बड़ी संख्या होगी हमारी 5/6, और सबसे छोटा मान है 1.5, तो सबसे छोटी संख्या होगी 3/5। इनका अंतर बताना है तो यहाँ घटा देंगे तो इनका लघुत्तम हो जाएगा 5 6 30, और इसका गुना इधर हो गया तो 5 25 ऋण 6 18। ठीक है, 18 को घटा देंगे 25 में से तो कितना बच जाएगा? 7, 7/30। तो ये इनका क्या निकल गया? अंतर। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर होगा 7/30। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? भिन्न को घटते क्रम में लिखिए। अब जो हमारे पास भिन्न दिया है इनको घटते क्रम में लिखना है। क्या लिखा है? निम्न को घटते क्रम में लिखिए। 2/3, 3/4, 5/9, 7/9। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 में अंतर 1 का है, 3 और 4 में भी अंतर 1 का है, 5 और 9 में अंतर 4 का है, 7 और 9 में अंतर 2 का है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको घटते क्रम में लिखना है। तो 2 का भाग सबसे पहले हम 1 में देंगे तो इसका मान आएगा 2, 1 का भाग 3 में देंगे तो इसका मान आएगा 3, 4 का भाग 5 में देंगे तो इसका मान आएगा 4 का 4.5,
4 का 4 मतलब 1 दशमलव, फिर बचा 1 तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1.25 और 2 का भाग 7 में देंगे तो 3.5। ठीक है। अब देखिए घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले बड़ा मान लिखेंगे 3/3.5, तो 3.5 मान किसका 7/9 का, तो 7/9 बड़ा है। फिर कौन आ जाएगा 3, किससे 3/4 से, फिर 3/4 बड़ा है इससे 2/3 से, और ये बड़ा हो जाएगा 1.25 मतलब 5/9 से। तो इस तरीके से हम इसको घटते क्रम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए अब इनको अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, 5 का भाग 5 में देंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 1। ठीक। फिर 16 और 12 का अंतर कितना आएगा 4, 4 का भाग 16 में देंगे तो कितना होगा 4। फिर 20 और 24 का अंतर कितना आ गया 4, 4 का भाग फिर 20 में देंगे तो आ जाएगा 5। फिर है 35 और 40 का अंतर कितना है 5, 5 का भाग 35 में देंगे तो ये आ जाएगा 7। देखिए सबसे बड़ी संख्या है 7, फिर 5, फिर 4 और फिर 1, मतलब अभी ये क्या है बढ़ते क्रम में है ना, 1 4 5 7। हमको क्या लिखना है अवरोही घटता क्रम। सबसे पहले 7 आएगा, 7 का मतलब 35/40, तो यहाँ हो जाएगा 35/40, फिर हो जाएगा 20/24, उसके बाद 4 मतलब 16/12, और उसके बाद सॉरी ये चिन्ह इस तरीके से होना चाहिए, और उसके बाद हो जाएगा 5/10। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या लिखा है कि निम्न आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, इसको लिखना है हमको बढ़ता क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो देखिए यहाँ पर 6/12, इसका अंतर है 6, 6 का भाग 6 में देंगे तो 1। ठीक। फिर 12 और 15 का अंतर 3, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4। फिर 33 और 55, इसको 44, तो 44 और 55, 44 और 55 में अंतर हो जाएगा 11 का, 11 का भाग किसमें देंगे 44 में तो ये आ जाएगा 4 बार। और फिर 55 और 60 में अंतर कितने का है 5 का, 5 का भाग 55 में जाएगा तो 11। देखिए बढ़ता क्रम लिखना है तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे तो छोटी संख्या 6/12 ही होगी। उससे बड़ी संख्या ये दोनों समान है, चाहे इसको पहले चाहे इसको पहले किसी को भी लिख सकते हैं, तो 12/15, फिर 44/55 और उसके बाद 55/60। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से बढ़ता क्रम हम लिख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।